भामंडल का समागम 30वां पर्व कथा। अथानंतर मेघों के आडंबर से युक्त वर्षाकाल कहीं चला गया और आकाश मांजे हुए कृपाण के समान निर्मल प्रभा का धारक हो गया। एक कमल उत्पल आदि जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प कामीजनों को उन्माद करते हुए सुशोभित होने लगे तथा जल साधुओं के हृदय के समान निर्मल हो गया। कुमुदों के सफेद पुष्पों से प्रकट रूप से हंसता हुआ शरदकाल आ पहुंचा। इंद्रधनुष नष्ट हो गया और पृथ्वी कीचड़ से रहित हो गई, जिनमें बिजली चमकने की संभावना नहीं थी और जो रुई के समूह के समान सफेद कांति के धारक थे। ऐसे मेघों के खंड कहीं कहीं दिखाई देने लगे। संध्या का लाल लाल प्रकाश जिसका सुंदर ओंठ था, चांदनी ही जिसका अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र था और चंद्रमा ही जिसका चूड़ामणि था, ऐसी रात्रिरूपी नववधू उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। चक्रवाक पक्षी जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे और मदोन्मत्त सारस जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसी वापिकाएं कमल वन में घूमते हुए राजहंसों से सुशोभित हो रही थी। इस तरह यह जगत यद्यपि शरदृतु से सुशोभित था तो भी सीता की चिंता करने वाले भामंडल के लिए अग्नि के समान जान पड़ता था। 7 अथानंतर आरती से जिसका शरीर आकर्षित हो रहा था, ऐसा भामंडल एक दिन लज्जा छोड़ पिता के आगे अपने परममित्र वसंत ध्वज से इस प्रकार बोला कि 8 आप बड़े दीर्घसूत्री हैं, देर से काम करने वाले हैं और दूसरे के कार्य करने में अत्यंत मंद है। उस सीता में जिसका चित्त लग रहा है, ऐसे मुझे दुख उठाते हुए अनेक रात्रियां व्यतीत हो गईं। फिर भी तुझे चिंता नहीं है, जिसमें उद्वेगरूपी बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही हैं, ऐसे आशारूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। सो हे मित्र, मुझे सहारा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार आर्तध्यान से युक्त भामंडल के वचन सुनकर सभी विद्वान हतप्रभ होते हुए परम विषाद को प्राप्त हुए। तदनंतर उन सबको शोक से संतप्त तथा हाथियों के समान सूखते हुए देख भामंडल सिर नीचा कर क्षणभर के लिए लज्जा को प्राप्त हुआ। तब बृहत्केतु नामा विद्याधर बोला कि अब तक इस बात को क्यों छिपाया जाता है, प्रकट कर देना चाहिए, जिससे कि कुमार इस विषय में निराश हो जावे। तदनंतर उन सबने चंद्रयान को आगे कर लड़खड़ाते अक्षरों में सब समाचार भामंडल से कह दिया। उन्होंने कहा कि हे कुमार, हम लोग कन्या के पिता को यहाँ ही ले आए थे और उससे यत्नपूर्वक कन्या की याचना भी की थी, पर उसने कहा था कि मैं उस कन्या को राम के लिए देना संकल्पित कर चुका हूँ। उत्तर प्रत्युत्तर से जब उसने हम सबको पराजित कर दिया, तब हमने मंत्रणा कर धनुष रत्न की अवधि निश्चित की, अर्थात राम और भामंडल में से जो भी धनुष रत्न को चढ़ा देगा वही कन्या का स्वामी होगा। हम लोगों ने धनुष की शर्त इसलिए रखी थी कि राम उसे चढ़ा नहीं सकेगा, आता अगत्या तुम्हें ही कन्या को प्राप्ति होगी, परंतु वह धनुष रत्नरूपी लता पुण्याधिकारी राम के लिए ऐसी हुई जैसे भूख से पीड़ित सिंह के लिए मांस की डली अर्पित की गई हो, अर्थात राम ने धनुष चढ़ा दिया, जिससे वह साध्वी कन्या स्वयंवर में राम की स्त्री हो गई। वह कन्या अपने वचनों से हृदय को हरने वाली थी। नवयौवन से उत्पन्न लावण्य से उसका शरीर भर रहा था। तरुण चंद्र के समान उसका मुख था। लक्ष्मी की तुलना करने वाली थी और काम से सहित थी। वे सागरावर्त और वज्रावर्त नामा धनुष आजकल के धनुष नहीं थे, किंतु बहुत प्राचीन थे। गदा, हल आदि शस्त्रों से सहित थे। देवों से अधिष्ठित थे तथा सुपर्ण और उरग जाति के दैत्यों के कारण उनकी ओर देखना भी संभव नहीं था। फिर भी राम लक्ष्मण ने उन्हें चढ़ा दिया और राम ने वह त्रिलोक सुंदरी कन्या प्राप्त कर ली। इस समय वह कन्या देवों के द्वारा भी जबरदस्ती नहीं हरी जा सकती है। फिर जो उन धनुषों के निकल जाने से अत्यंत सारहीन हो गए हैं, ऐसे हम लोगों की तो बात ही क्या है। हे कुमार, यदि यह कहो कि राम के स्वयंवर के पहले ही उसे क्यों नहीं हर लिया, तो उसका उत्तर यह है कि रावण का जमाई राजा मधु जनक का मित्र है, सो उसके रहते हम कैसे हर सकते थे। इसलिए यह सब जानकर हे कुमार, स्वस्थता को प्राप्त हो। तुम तो अत्यंत विनीत हो। जो कार्य जैसा होना होता है उसे इंद्र भी अन्यथा नहीं कर सकता। तदनंतर स्वयंवर का वृत्तांत सुनकर भामंडल लज्जा और विषाद से युक्त होता हुआ दुहक के साथ यह विचार करने लगा कि 25 हो। मेरा यह विद्याधर जन्म निरर्थक है कि जिससे मैं साधारण मनुष्य की तरह उस प्रिया को प्राप्त नहीं कर सका।
ईर्ष्या और क्रोध से युक्त होकर उसने हंसते हुए सभा से कहा कि जब आप लोग भूमिगोचरी से भी भय रखते हो तब आपका विद्याधर होना किस काम का। मैं भूमिगोचरियों को जोतकर स्वयं ही उस उत्तम कन्या को ले आता हूँ तथा धनुषरूपी धरोहर का अपहरण करने वाले यक्षों का निग्रह करता हूँ। ऐसा कहकर वह तैयार हो विमान में बैठकर आकाश में जा उड़ा। वहां से उसने पुर और वन से भरा पृथ्वीतल देखा। 29 तदनंतर उसकी दृष्टि अनेक पर्वतों से युक्त विदग्ध नामक देश में अपने पूर्वभव के मनोहर नगर पर पड़ी। यह नगर मैंने कभी देखा है। इस प्रकार चिंता करता हुआ वह जातिस्मरण को प्राप्त होकर मूर्छित हो गया। तदनंतर घबराए हुए मंत्री उसे पिता के समीप ले आए। वहां स्त्रियों ने चंदन के द्रव से उसका शरीर सींचकर उसे सचेत किया। स्त्रियों ने परस्पर नेत्र का इशारा कर तथा हंसकर उससे कहा कि हे कुमार, तुम्हारी यह कातरता अच्छी नहीं, जो तुम बुद्धिमान होकर भी भूचर्या का समस्त प्रयोजन बिना देखे ही गुरुजनों के आगे इस तरह मोह को प्राप्त हुए हो। देवियों से भी अधिक कांति को धारण करने वाली विद्याधर राजाओं की अनेक कन्याएं हैं, सो उन्हें तुम प्राप्त हो। हे सुंदर, इस तरह व्यर्थ ही लोकापवाद मत करो। तदनंतर लज्जा और शोक से जिसका मुख नीचा हो रहा था, ऐसे भामंडल ने इस प्रकार कहा कि मुझे धिक्कार हो, जो मैंने तीव्र मोह में पड़कर इस प्रकार विरुद्ध चिंतवन किया। ऐसा कार्य तो अत्यंत नीच कुल वालों को भी करना उचित नहीं है। अहो, मेरे अत्यंत अशुभ कर्मों ने कैसी चेष्टा दिखाई। मैंने उसके साथ एक ही उदर में शयन किया है। आज पापकर्म का उदय मंद हुआ, इसलिए किसी तरह उसे जान सका हूँ। तदनंतर शोक के भार से पीड़ित भामंडल को गोद में रखकर बहुत भारी आश्चर्य से भरा चंद्रगति चुंबन कर पूछने लगा कि हे पुत्र, कह, तूने ऐसा कथन किस लिए किया। इसके उत्तर में उसने कहा कि हे तात, मेरा कहने योग्य चरित सुनिए। पूर्वजन्म में मैं इसी देश के विदग्धनगर में दूसरे देशों को लूटने वाला, समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध, युद्ध का प्रेमी, अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला तथा महाविभव से संयुक्त कुंडल मंडित नाम का राजा था। वहां मैंने अशुभ कर्म के उदय से एक ब्राह्मण की स्त्री हरि और ब्राह्मण को माया पूर्वक तिरस्कृत किया, जिससे वह अत्यंत दुखी होकर कहीं चला गया। तदनंतर राजा अनर्ण्य के सेनापति ने मेरी सब संपत्ति हरकर मेरे पास केवल मेरा शरीर ही रहने दिया। अंत में अत्यंत दरिद्र हो पृथ्वी पर भटकता हुआ मैं कहीं मुनियों के आश्रम में पहुंचा। वहां मैंने तीनों लोकों से पूज्य, सब पदार्थों को जानने वाले तथा महान आत्मा के धारक अरहनत भगवान का पवित्र धर्म प्राप्त किया और समस्त जीवों के बांधवभूत श्रीगुरु के उपदेश से निर्तिचार मास त्याग व्रत धारण किया। मैं अत्यंत क्षुद्र शक्ति का धारक था, इसलिए अधिक व्रत धारण नहीं कर सका। अहो, जिनशासन का बड़ा महात्म्य है, जो मैं महापापी होकर भी दुर्गति को प्राप्त नहीं हुआ। श्री जिनधर्म की शरण होने से तथा व्रत और नियम के प्रभाव से मेरा जीव किसी अन्य जीव के साथ राजा जनक की विदेहा रानी के उदर में पहुंचा। रानी विदेहा ने सुखपूर्वक कन्या के साथ एक पुत्र उत्पन्न किया। सो जिस प्रकार गीध मांस के टुकड़े को हर लेता है, उसी प्रकार किसी ने उस पुत्र को हर लिया। वह व्यक्ति उस बालक को नक्षत्रों से भी अधिक ऊंचे आकाश में ले गया। यथार्थ में व्यक्ति वही था जिसकी स्त्री पहले मैंने हरी थी। पहले तो उसने कहा कि मैं इसे मारता हूँ, परंतु फिर दया कर उसने कुंडलों से अलंकृत कर धीरे से आकाश से छोड़ दिया। उस समय तुम परम उपवन में विद्यमान थे, सो रात्रि में पड़ता देख तुमने मुझे ऊपर से ही पकड़ लिया और दयालु होकर अपनी रानी के लिए सौंपा। आपके प्रसाद से रानी की गोद में वृद्धि प्राप्त हुआ, उत्कृष्ट विद्याओं का धारक हुआ और बहुत ही लाड़ प्यार से मेरा पालन हुआ। यह कहकर भामंडल चुप ही रहा तथा उपस्थित समस्त लोग हाहाकार करते तथा मस्तक हिलाते हुए आश्चर्य को प्राप्त हुए। राजा चंद्रगति यह अत्यंत आश्चर्यकारी वृत्तांत सुनकर परम प्रबोध तथा अत्यंत दुर्लभ संवेग को प्राप्त हुआ। उसने लोक धर्म अर्थात स्त्री सेवन रूपी वृक्ष को सुखरूपी फल से रहित तथा संसार का बंधन जाना। इंद्रियों के विषयों में जो बुद्धि लग रही थी उसका परित्याग किया। आत्मकर्तव्य का ठीक ठीक निश्चय किया।
पुत्र के लिए विधिपूर्वक अपना राज्य दिया और बड़ी शीघ्रता से सर्वभूतहित नामक मुनिराज के चरण मूल में प्रस्थान किया। 55-57 भगवान सर्वभूतहित भव्य जीवों को आनंद देने वाले गुणरूपी किरणों के समूह से समस्त संसार में प्रसिद्ध थे। महेंद्रोदय नामा उद्यान में स्थित उन सर्वभूतहित मुनिराज की पूजा कर, नमस्कार कर तथा भावपूर्वक स्तुति कर हाथ जोड़ मस्तक से लगाकर राजा चंद्रगति ने इस प्रकार कहा कि हे भगवान, मैं गृहवास से विरक्त हो चुका हूँ, इसलिए आपके प्रसाद से जिंदीक्षा प्राप्त कर तपश्चरण करना चाहता हूँ। एवंस्तु ऐसा कहने पर भामंडल ने भावपूर्वक परम प्रभावना की। जोर जोर से भेरिया बजने लगी। उत्तम स्त्रियों ने बांसुरी की ध्वनि के साथ मनोहर गीत गाया। करताल के साथ साथ अनेक वादित्रों के समूह गर्जना करने लगे। राजा जनक का लक्ष्मीशाली पुत्र जयवंत हो रहा है। बंदीजनों का यह जोरदार शब्द प्रतिध्वनि करता हुआ गूंजने लगा। उद्यान से उठे हुए इस श्रोत्रहारी शब्द ने रात्रि के समय अयोध्यावासी समस्त लोगों को निद्रारहित कर दिया। ऋषियों से संबंध रखने वाली इस हर्षध्वनि को सुनकर जैन लोग परम हर्ष को प्राप्त हुए और मिथ्यादृष्टि लोग विषाद से युक्त हो गए। उस शब्द को सुनकर सीता भी इस प्रकार जाग उठी मानो अमृत से ही सींची गई हो। उसके समस्त अंग रोमांच से व्याप्त हो गए तथा उसका बायां नेत्र फड़कने लगा। वह विचारने लगी कि यह जनक कौन है जिसका कि पुत्र जयवंत हो रहा है। यह अत्यंत उन्नत शब्द बार बार सुनाई दे रहा है। राजा जनक कनक का बड़ा भाई और मेरा पिता है। मेरा भाई उत्पन्न होते ही हरा गया था, सो यह वही तो नहीं है। ऐसा विचार कर भाई के स्नेह से जिसका मन व्याप्त हो रहा था, ऐसी सीता विलाप करती हुई गला फाड़कर रोने लगी। तदनंतर सुंदर शरीर के धारी राम ने मधुर अक्षरों में कहा कि वैदेही, भाई के शोक से विवश हो क्यों रही हो? यदि यह तुम्हारा भाई है तो कल मालूम करेंगे, इसमें संशय नहीं है। और यदि कहीं कोई दूसरा है तो हे पंडिते, शोक करने से क्या लाभ है? क्योंकि जो चतुर जन हैं वे बीते हुए, मरे हुए, हरे हुए, गए हुए अथवा गुमे हुए इष्टजन का शोक नहीं करते हैं। हे वल्लभे, विषाद उसका किया जाता है जो कातर होता है अथवा बुद्धिहीन होता है। इसके विपरीत जो शूरवीर बुद्धिमान होता है उसका विषाद नहीं किया जाता। इस प्रकार दंपति के वार्तालाप करते करते रात्रि बीत गई, सो मानो दया से ही शीघ्र चली गई और प्रातःकाल संबंधी मंगलमय शब्द होने लगे। 74। तदनंतर राजा दशरथ अंग संबंधी कार्य कर आदर सहित पुत्रों और स्त्रीजनों के साथ नगरी से बाहर निकले। सैकड़ों सामंत उनके साथ थे। वे जहां तहां फैली हुई विद्याधरों की सेना को देखते हुए आश्चर्यचकित होते जा रहे थे। उन्होंने क्षण भर में ही विद्याधरों के द्वारा निर्मित ऊंचे कोट और गोपुरों से सहित इंद्रपुरी के समान स्थान देखा। 77। तदनंतर उन्होंने पताकाओं और तोरणों से चित्रित, रत्नों से अलंकृत एवं मुनिजनों से व्याप्त उस महेंद्रोदय नामा उद्यान में प्रवेश किया। वहां जाकर राजा दशरथ ने गुणों से श्रेष्ठ सर्वभूतहित नामा गुरु को नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर सूर्योदय के समय राजा चंद्रगति का दीक्षा महोत्सव देखा। उन्होंने विद्याधरों के साथ गुरु की बहुत बड़ी पूजा की और उसके बाद वे समस्त भाई बंधुओं के साथ एक और बैठ गए। कुछ शोक को धारण करता हुआ भामंडल भी समस्त विद्याधरों के साथ एक और आकर बैठ गया। विद्याधर और भूमिगोचरी गृहस्थ तथा मुनिराज सभी लोग पास पास बैठकर गुरुदेव से मुनि तथा गृहस्थ धर्म का व्याख्यान सुन रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि मुनियों का धर्म शूरवीरों का धर्म है, अत्यंत शांत दशारूप है, मंगल रूप है, अत्यंत दुर्लभ है, सिद्ध है, सार रूप है और क्षुद्र जनों को भय उत्पन्न करने वाला है। 83 इस मुनि धर्म को पाकर सम्यक दृष्टि भव्य जीव निःसंदेह स्वर्ग का महासुख प्राप्त करते हैं और कितने ही लोकालोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त कर लोक के अग्रभाग पर आरूढ़ हो मोक्ष का सुख प्राप्त करते हैं। तिर्यंच और नरक गति के दुखरूपी अग्नि की ज्वालाओं से भरा हुआ यह संसार जिससे छूटता है वही मार्ग सर्वोत्तम है। 86 ऐसे मार्ग का कथन उन मुनिराज ने किया था। वे मुनिराज समस्त प्राणियों का हित करने वाले थे, गंभीर गर्जना के समान स्वर को धारण करने वाले थे, समस्त जीवों के चित्त में आह्लाद उत्पन्न करने वाले थे तथा समस्त पदार्थों को जानने वाले थे।
जिनके चित्त प्रसन्नता से भर रहे थे। ऐसे समस्त लोगों ने संदेहरूपी संताप को नष्ट करने वाले मुनिराज के वचनरूपी जल का अपने अपने कर्णरूपी अंजलिपुट से खूब पान किया। 88 तदनंतर जब वचनों में अंतराल पड़ा तब राजा दशरथ ने पूछा कि हे नाथ, विद्याधरों के राजा चंद्रगति का वैराग्य किस कारण हुआ है? नवासी वहीं पास में बैठी निर्मल दृष्टि की धारक सीता अपने भाई को जानना चाहती थी, इसलिए श्रवण करने की इच्छा से नम्र हो उसने मन को अत्यंत निश्चल कर लिया। तब विशुद्ध आत्मा के धारक भगवान सर्वभूत हित मुनिराज बोले कि हे राजन, अपने द्वारा अजित कर्मों के द्वारा निर्मित जीवों की इस विचित्रता को सुनो। कर्मरूपी वाय से प्रेरित यह भामंडल का जीव दीर्घकाल तक संसार में भ्रमण कर अत्यंत दुखी है। अंत में जब भामंडल पैदा तब वह राजा चंद्रगति को प्राप्त था। चंद्रगति ने पालन पोषण करने के लिए अपनी पुष्पवती भार्या को सौंपा। जब यह तरुण होकर स्त्री विषयक चिंता को प्राप्त हुआ तब अपनी बहन सीता का चित्रपट देख अत्यंत व्यथा को प्राप्त हुआ। सीता की मंगनी करने के लिए मायामी अश्व के द्वारा राजा जनक का हरण हुआ। अंत में सीता का धनुष स्वयंवर हुआ और उसने स्वयंवर में राजा दशरथ के पुत्र राम को वर लिया। इस घटना से भामंडल परम चिंता को प्राप्त हुआ। अकस्मात इसे पूर्व भव का स्मरण हुआ, जिससे यह मूर्छित हो गया। सचेत होने पर राजा चंद्रगति ने इसका कारण पूछा। तब वह अपने पूर्व भव की वार्ता इस प्रकार कहने लगा कि मैं भरत क्षेत्र के विदग्ध नामा नगर में कुंडल मंडित नाम का राजा था। मैं बड़ा अधर्मी था, इसलिए मैंने उसी नगर में रहने वाले पिंगल नामक ब्राह्मण की मनोहर स्त्री का हरण किया था। मैं राजा अनर्ण्य के राज्य में उपद्रव किया करता था, इसलिए उसके सेनापति बालचंद्र ने मेरी सर्व संपदा छीनकर मुझे देश से निकाल दिया। अंत में मैं भटकता हुआ मुनियों के आश्रम में पहुंचा और वहां मैंने अनामिष अर्थात मांसत्याग का व्रत धारण किया। उसके फलस्वरूप धर्म ध्यान से सहित हो तथा कलुषता से रहित होकर मैंने मरण किया और मरकर राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में जन्म धारण किया। जिस स्त्री का मैंने हरण किया था, भाग्य की बात कि वह भी उसी विदेहा के गर्भ में उसी समय आकर उत्पन्न हुई। पिंगल ने जब जंगल से लौटकर कुटिया सूनी देखी तो उसे इतना तीव्र दुहक हुआ कि मानो उसका शरीर कोटर की अग्नि से झुलस ही गया हो। वह उसके बिना पागल जैसा हो गया। उसके नेत्रों से लगातार दुर्दिन की भांति आंसुओं की वर्षा होने लगी तथा दुहखी होकर वह जो भी दिखता था उसी से पूछता था, क्या तुमने मेरी कमललोचना प्रिया देखी है? वह हाँ कांते। इस प्रकार चिल्लाता हुआ विलाप करने लगा तथा कहने लगा कि तुम मुझ में प्रीति होने के कारण प्रभावती माता, चक्रध्वज पिता, विशाल विभूति और प्रेम से भरे भाइयों को छोड़कर विदेश में आई थी। तुमने मेरे पीछे रूखा सूखा भोजन और अशोभनीय वस्त्र ग्रहण किए हैं, फिर भी हे सर्वावयव सुंदरी, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो? खेद खिन्न तथा वियोगरूपी अग्नि से जला हुआ पिंगल पहाड़ों और वनों से सहित पृथ्वी में दुखी होकर चिरकाल तक भटकता रहा। अंत में तप करने लगा, परंतु उस समय भी उसे स्त्री की उत्कंठा सताती रहती थी। तदनंतर देव पर्याय को पाकर वह इस प्रकार चिंता करने लगा कि क्या मेरी वह प्रिया सम्यक्त्व से रहित होकर तिर्यंच्योनि को प्राप्त हुई है, अथवा स्वभाव से सरल होने के कारण पुनः मानुषी हुई, या आयु के अंत समय में जिनेन्द्र देव का स्मरण कर देव पर्याय को प्राप्त हुई है। ऐसा विचार कर तथा सब निश्चय कर उसने अपनी दृष्टि स्थिर की तथा कुपित होकर यह विचार किया कि इसे अपहरण करने वाला दुष्ट शत्रु कहाँ है। कुछ समय के विचार के बाद उसे मालूम हो गया कि वह शत्रु भी इसी के साथ विदेहा रानी की कुक्षी में ही विद्यमान है। रानी विदेहा ने बालक और बालिका को जन्म दिया, सो वैर का बदला लेने के लिए वह देव बालक को उठा ले गया, परंतु कर्मोदय से उसके परिणाम शांत हो गए, जिससे उसने उस बालक को लघुपर्णी विद्या से लघु कर जीते रहो इन शब्दों का उच्चारण कर आकाश से छोड़ा। 108 जिसमें चांदनी अट्टहास कर रही थी, ऐसी रात्रि में आकाश से पड़ते हुए उस बालक को आपने पकड़ा था और अपनी रानी पुष्पवती के लिए सौंपा था। क्या यह आपको स्मरण है? मैंने आपके प्रसाद से विद्याधर्पणा प्राप्त किया।
यथार्थ में विदेहा मेरी माता है, वह सीता मेरी बहन है। भामंडल के ऐसा कहने पर विद्याधरों की समस्त सभा आश्चर्य को प्राप्त हुई तथा चंद्रगति संसार से भयभीत हो भामंडल के लिए राज्य लक्ष्मी सौंप कर तथा यह कहकर यहाँ चला आया कि हे वत्स, तेरे माता पिता शोक के कारण दुहक से रह रहे हैं, सो उनके नेत्रों को आनंद प्रदान कर। तदनंतर जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है, और जिसका मरण होता है वह गर्भ में स्थित होता है। ऐसा विचार कर चंद्रगति संसार से भयभीत हो वैराग्य को प्राप्त हुआ। इसी बीच में भामंडल ने सर्वभूत हित मुनिराज से पूछा कि हे प्रभो, चंद्रगति आदि का मुझ पर बहुत भारी स्नेह किस कारण था? इनके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि हे भामंडल, तेरे माता पिता पूर्व भव में जिस प्रकार थे सो कहता हूँ, सुन। दारुग्राम में एक विमुची नाम का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम अनुकोशा था और पुत्र का नाम अतिभूति था। अतिभूति की स्त्री का नाम सरसा था। किसी समय उसके घर अपनी उरी नामक माता के साथ कयान नाम का एक ब्राह्मण आया, सो उसने अतिभूति की स्त्री सरसा तथा घर के भीतर का सारभूत धन दोनों का हरण किया, अर्थात सरसा और धन को लेकर कहीं भाग गया। इस निमित्त से अतिभूति बहुत दुखी हुआ और स्त्री की खोज में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इधर उसके चले जाने से घर पुरुष रहित हो गया, सो बाकी बचा धन भी चोर ले गए। विमुची ब्राह्मण दक्षिणा की इच्छा करता हुआ पहले ही देशांतर चला गया था। वहां जब उसने सुना कि हमारा कुल परंपरा से चला आया घर नष्ट हो गया है, तब वह शीघ्र ही लौटकर वापस आया। आकर उसने देखा कि उसकी स्त्री अनुकोशा अत्यंत विह्वल हो रही है और उसके शरीर पर जीर्ण शीर्ण फटे चिथड़े हो शेष रह गए हैं। तब उसने उसे सांत्वना दी और कयान की माता उरी के साथ पुत्र को ढूंढने के लिए गया। उसने पृथ्वी तल पर भ्रमण करते हुए लोगों से सुना कि सरवारीपुर नामा नगर में एक आचार्य है, जिन्होंने अपने अवधि ज्ञान से इस जगत को प्रकाशित कर रखा है। सो वह उनसे पुत्र की वार्ता पूछने के उद्देश्य से उनके पास गया। विमुची महाशोक से भरा था और पुत्र तथा पुत्रवधू का पता न लगने से अत्यंत दुखी था। वह आचार्य महाराज की तप रिद्धि देखकर तथा संसार की नाना प्रकार की स्थिति सुनकर तीव्र वैराग्य को प्राप्त हुआ और उन्हीं के पास दीक्षा लेकर मुनि हो गया। विमुची की स्त्री अनुकोशा और कयान की माता उरी, इन दोनों ब्राह्मणियों ने भी कमलकांता नामक आर्यिका के पास दीक्षा लेकर तप धारण कर लिया। विमुची, अनुकोशा और उरी ये तीनों प्राणी महानिस्पृह धर्मध्यान से मरकर निरंतर प्रकाश से युक्त तथा आकुलतारहित ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग में उत्पन्न हुए। अतिभूत तथा कयान दोनों ही हिंसा धर्म के समर्थक तथा मुनियों से द्वेष रखने वाले थे, इसलिए खोटे ध्यान से मरकर दुर्गति में गए। अतिभूति की स्त्री सरसा बलाहक नामक पर्वत की तलहटी में मृगी हुई, सो व्याघ्र से भयभीत हो मृगों के झुंड से बिछड़कर दावानल में जल मरी। तदनंतर दुहख देने में प्रवीण पाप कर्म के शांत होने से मनस्विनी देवी के चित्तोत्सवा हुई और कयान मरकर क्रम से घोड़ा तथा ऊंट हुआ। फिर मरकर धूम्रकेश का पुत्र पिंगल हुआ। अतिभूति भव भ्रमण कर क्रम से ताराक्ष नामक सरोवर के तीर पर हंस हुआ, सो किसी समय शैन अर्थात बाज पक्षियों ने इसका समस्त शरीर नोच डाला, जिससे घायल होकर जिन मंदिर के समीप पड़ा। वहां गुरु यशोमित्र नामक शिष्य को बार बार अरहंत भगवान का स्तोत्र पढ़ा रहे थे, उसे सुनकर हंस ने प्राण छोड़े। उसके फल स्वरूप वह नगोत्तर नामक पर्वत पर 10,000 वर्ष की आयु वाला किन्नर देव हुआ और वहां से च्युत होकर विदग्धनगर में राजा कुंडल मंडित हुआ। पूर्वभव के संस्कार से चित्तोत्सवा कन्या का पिंगल ने अपहरण किया और उसके पास से कुंडल मंडित राजा ने अपहरण किया। इन सब का जो पूर्वभव का संबंध था वह पहले कहा जा चुका है। इनमें जो विमुची ब्राह्मण था वह चंद्रगति राजा हुआ। उसकी अनुकोशा नाम की जो स्त्री थी वही पुष्पवती नाम की फिर से स्त्री हुई। कयान अपहरण करने वाला देव हुआ। सरसा चित्तोत्सवा हुई। उरी विदेहा और अतिभूति भामंडल हुआ। तदनंतर इस समस्त वृत्तांत को सुनकर जिनके नेत्र आंसुओं से भर गए थे, ऐसे राजा दशरथ ने भामंडल का आलिंगन किया। उस समय सभा में जितने लोग बैठे थे सभी के मस्तक आश्चर्य से चकित रह गए। सभी के शरीर में बहुत भारी रोमांच निकल आए और सभी के नेत्र
आनंद के आंसुओं से चंचल हो उठे 137 मुख की आकृति ही जिसे प्रकट कर रही थी। ऐसे भाई को बड़े प्रेम से देखकर सीता स्नेहवश मृगी की तरह रोती हुई भुजाएं ऊपर उठा दौड़ी और हे भाई, मैं तुझे आज पहले ही पहल देख रही हूँ, यह कहकर उससे लिपट गई और चिरकाल तक रुदन कर धैर्य को प्राप्त हुई। राम, लक्ष्मण तथा अन्य बंधुओं ने भी सहसा उठकर भामंडल का आलिंगन किया तथा आदर सहित उससे वार्तालाप किया। तदनंतर उन श्रेष्ठ मुनिराज को नमस्कार कर सब विद्याधर और भूमिगोचरी मनुष्य उपवन से बाहर निकले। उस समय वे हर्ष से परिपूर्ण थे तथा अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। भामंडल के साथ सलाह कर राजा दशरथ ने शीघ्र ही आकाशगामी विद्याधर के हाथ राजा जनक के पास पत्र भेजा। भामंडल का उत्तम विमान आकाशमार्ग से आ रहा था, हंसों के द्वारा धारण किया गया था तथा बहुत से विद्याधर वीर उसे घेरे हुए थे। तदनंतर भामंडल को लेकर राजा दशरथ ने इंद्र के समान बड़ी विभूति से अयोध्या में प्रवेश किया। अक्षीण कोश के धनी राजा दशरथ ने भामंडल के आने पर प्रसन्न हो सब लोगों के साथ मिलकर बड़ा उत्सव किया। भामंडल राजा दशरथ के द्वारा बताए हुए रमणीय, विशाल, ऊंचे तथा वापी और बगीचा से सुशोभित महल में सुख से ठहरा। उस परमोत्सव के समय राजा दशरथ ने इतना अधिक दान दिया कि पृथ्वीतल के दरिद्र मनुष्य इच्छा से अधिक धन पाकर दरिद्रता से मुक्त हो गए। उधर पवन के समान शीघ्रगामी पत्रवाहक विद्याधर ने पुत्र के आगमन का समाचार सुना कर राजा जनक को सहसा हर्षित कर दिया। 148 राजा जनक दिए हुए पत्र को बांचकर तथा उसकी सत्यता का दृढ़ विश्वास कर परम प्रमोद को प्राप्त हुए। उनका सारा शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया। वे उस विद्याधर से पूछने लगे कि हे भद्र, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत दशा में होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है? आओ आओ मैं तुम्हारा आलिंगन करूं। इतना कहकर आनंद के आंसुओं से जिनके नेत्रों की पुतलियां चंचल हो रही थी, ऐसे राजा जनक ने उस पत्र वाहक विद्याधर का ऐसा आलिंगन किया मानो साक्षात पुत्र ही आ गया हो। उन्होंने इस हर्ष से नृत्य करते हुए की तरह उस विद्याधर के लिए अपने शरीर पर स्थित समस्त वस्त्राभूषण दे दिए। शरीर पर केवल उतने ही वस्त्र शेष रहने दिए जिससे कि वे नग्न न दिखें। हर्ष की वृद्धि करने वाले राजा जनक के बंधुवर्ग जब तक इकट्ठे होते हैं, तब तक अपनी कांति से आकाश को आच्छादित करता हुआ भामंडल का विमान वहां आ पहुंचा। राजा जनक ने अतृप्त हो बार बार भामंडल का वृत्तांत पूछा और विद्याधरों ने सब वृत्तांत ज्यों का त्यों बड़े विस्तार से कहा। 154 तदनंतर राजा जनक समस्त भाई बंधुओं के साथ विमान पर आरूढ़ हो निमेष मात्र में अयोध्या जा पहुँचे। उस समय अयोध्या तुरही के मधुर शब्द से शब्दायमान हो रही थी। आकाश से शीघ्र ही उतरकर उन्होंने पुत्र का गाढ़ आलिंगन किया। आलिंगन जन्य सुख से उनके नेत्र निमीलित हो गए और क्षण भर के लिए वे मूर्छा को प्राप्त हो गए। सचेत होने पर उन्होंने जिनसे अश्रुजल झर रहा था ऐसे विशाल लोचनों से तृप्ति कर पुत्र का अवलोकन किया तथा हाथ से उसका स्पर्श किया। माता विदेहा भी पुत्र को देखकर तथा आलिंगन कर हर्षातिरेक से मूर्छित हो गई और सचेत होने पर ऐसा रुदन करने लगी कि जिससे तिर्यंचों को भी दया उत्पन्न हो रही थी। वह विलाप करने लगी कि हाय पुत्र, तू उत्पन्न होते ही किसी विकट वैरी के द्वारा क्यों अपहरित हो गया था। मेरा यह शरीर अग्नि के समान तेरे देखने की चिंता से अब तक जलता रहा है। आज चिरकाल के बाद तेरे दर्शन रूपी जल से शांत हुआ है। पुष्पवती बड़ी ही धन्य और भाग्यशालिनी उत्तम स्त्री है, जिसने की बाल्य अवस्था में क्रीड़ा से धूल धूसरित तेरे अंग अपनी गोद में रखे हैं तथा चंदन से लिप्त और केशर के तिलक से सुशोभित तेरे मुख का चुंबन किया है एवं शैशव अवस्था को धारण करने वाले तेरे कुमार कालीन शरीर को देखा है। माता विदेहा के नेत्रों से आंसू और स्तनों से चिरकाल तक दूध निकलता रहा। वह उत्तम पुत्र का संग पाकर परम आनंद को प्राप्त हुई। जिस प्रकार ऐरावत क्षेत्र में जिम्भा नाम की जिनशासन को सेवक देवी रहती है, उसी प्रकार वह भामंडल पर दृष्टि लगाकर अर्थात उसे देखती हुई सुखरूपी सागर में निमग्न होकर रहने लगी। तदनंतर 1 मास तक अयोध्या में रहने के बाद भाई बंधुओं के समागम से प्रसन्न एवं परम विनय को धारण करने वाले भामंडल ने श्रीराम से कहा कि हे देव, सीता के आप ही शरण हो।
और आप ही इसके सर्वोत्तम बांधव हो। आप इसके हृदय में इस प्रकार विद्यमान रहे कि जिससे यह उद्वेग को प्राप्त न हो। उत्कृष्ट हृदय के धारक भामंडल ने उत्तम चेष्टाओं से सुशोभित बहन का स्नेहवश आलिंगन कर उसे बार बार उपदेश दिया। माता विदेहा ने भी सीता का आलिंगन कर कहा कि हे बेटी, तू अपने सास ससुर को प्रिय हो तथा परिजन के साथ ऐसा व्यवहार कर कि जिससे प्रशंसा को प्राप्त हो। तदनंतर भामंडल सब लोगों से पूछकर तथा मिथिला का राज्य कनक के लिए सौंपकर माता पिता को साथ ले अपने स्थान पर चला गया। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगधेश्वर, पूर्व भव में किए हुए धर्म का यह महात्म्य देखो। धर्म के महात्म्य से ही राम ने विद्याधरों का राजा भामंडल जैसा बंधु प्राप्त किया, गुण तथा रूप से परिपूर्ण सीता जैसी पत्नी प्राप्त की तथा देवों के समूह से अधिष्ठित कवच, हल, गदा आदि से युक्त एवं देवों के द्वारा दुर्लभ धनुष प्राप्त किए। लक्ष्मी का भांडार लक्ष्मण जैसा सेवक प्राप्त किया। जो मनुष्य अत्यंत विशुद्ध हृदय से भामंडल के इस इष्ट समागम को सुनता है, सूर्य के समान प्रभा को धारण करने वाला वह शुभात्मा मनुष्य चिरकाल तक इष्टजनों के साथ समागम और आरोग्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य द्वारा कथित पद्मचरित में भामंडल के समागम का वर्णन करने वाला 30वां पर्व समाप्त हुआ।